हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 7th इंग्लिश का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेपर बोट्स, कागज की नावें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी read the questions given below. Share your answers with your classmates and the teacher. क्वेश्चन नंबर 1 है, what comes to mind when you think about paper boats? आपके दिमाग में क्या आता है जब भी आप कागज की नाव के बारे में सोचते हैं? बच्चों, सबके मन में अपने बचपन की याद आती होगी क्योंकि सबने बचपन में कागज की नावें बारिश के टाइम पर पानी में तैराई हैं। तो इसका आंसर लिखते हैं। When I think about paper boats, I imagine my childhood making boats during the rainy season and floating them in streams or puddles. They remind me of fun, innocence and imagination. Question number 2. What do you think someone might hope for when they send a paper boat down a stream? आप क्या सोचते हैं जब भी कोई पेपर बोट, स्ट्रीम मीन्स धारा, पानी की धारा में बहाता होगा तो उसे क्या उम्मीद होती होगी? तो इसका आंसर लिखते हैं। Someone might hope that the boat reaches far away, maybe to another child who will find it. They might also hope to send their wishes, dreams or messages with the boat, as if it carries their thoughts along the water. Question number 3. Read the title of the poem Paper Boats and predict what the poem might be about. ओके, टाइटल को देखकर हमें ये अनुमान लगाना है कि पोएम किस बारे में होगी। किसी भी बच्चे की इमेजिनेशन के बारे में हो सकती है और उसके इनोसेंस के बारे में हो सकती है। तो इसका आंसर लिखते हैं। द पोएम माइट बी अबाउट ए चाइल्ड्स इमेजिनेशन एंड ड्रीम्स व्हाइल फ्लोटिंग पेपर बोट्स. इट कुड डिस्क्राइब हाउ द बोट्स कैरी होप्स, मैसेजेस एंड हाउ नेचर और द स्काई becomes part of the child's dream world. Second question, read the given paragraph and match the highlighted words with their meanings given in the बॉक्स बिलो। यहाँ पर हमें वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, सेम मीनिंग किसका है वो हमें मैच करने हैं जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं उससे। ओके, आई लव टू प्ले बिसाइड ए रनिंग स्ट्रीम एट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. रनिंग स्ट्रीम मीन्स तेज बहती हुई पानी की धारा। तो यहाँ पर है स्पीडीली फ्लोइंग, इसको इससे मैच करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं मैं अपने दादा दादी के घर से थोड़ी ही दूरी पर बहती हुई धारा के किनारे खेलना बहुत पसंद करता हूँ. आई लव टू सी इट स्कीपिंग अलोंग टू जॉइन ए रिवर. स्कीपिंग मीन्स होता है उछलना कूदना। स्ट्रीम बहुत तेज बह रही है तो कह रहे हैं कि वो जो धारा है उछलती कूदती हुई रिवर में मिलती है। पोएट कह रहे हैं मुझे उस उछलती कूदती हुई धारा को नदी में मिलते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। तो स्कीपिंग मीन्स बाउंसिंग. ऑन द रिवर आई कैन सी बोट्स विद बल्जिंग सेल्स मूविंग स्विफ्टली. बल्जिंग मीन्स उभर जाना या फूल जाना। जब हवा चलती है तो नावों में लगे हुए जो पाल होते हैं वो हवा से फूल जाते हैं। बल्जिंग सेल्स मीन्स फूले हुए पाल। यहाँ इसको कंपेयर करेंगे स्पेलिंग से। इसमें बता रहे हैं कि नदी पर मैं नावों को देख सकता हूँ जिनकी फूली हुई पालें तेजी से चल रही होती हैं. Some of them take the people from one shore to the other. कुछ नावें लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाती हैं. While in some of them people can be seen loading things too. और कुछ नावों में लोगों को सामान लोड करते हुए देखा जा सकता है. Loading means होता है लोडिंग. I can spend hours watching the busy river. मैं कई घंटे उस व्यस्त नदी को देख सकता हूँ. एंड ड्रीमिंग अबाउट देम, और उनके बारे में सपने देखता रहता हूँ. बरिंग माई हेड इन माई पिलो एट नाइट. बरिंग मीन्स पुटिंग, अपने सिर को पिलो में छुपाकर रात में मैं नदी के बारे में सपने लेता रहता हूँ कई घंटों तक. ओके, नेक्स्ट पेज. लेट अस रीड अ पोएम. रीड करते हैं. डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम. डे बाय डे मीन्स रोज रोज, हर दिन. वन बाय वन मीन्स एक एक करके. तो रोज रोज मैं अपनी कागज की नावें बहते हुए पानी की धारा में एक एक करके छोड़ता हूँ. In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. Big black letters means बहुत बड़े बड़े अक्षरों में. पोएट बता रहे कि मैं उन नावों पर बड़े बड़े काले अक्षरों में अपना नाम और अपने गांव का नाम लिख देता हूँ. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. और उन्हें क्या उम्मीद होती है? उन्हें ये आशा होती है कि कोई अजनबी जगह पर उन्हें पाएगा और जान सकेगा कि मैं कौन हूँ. Strange means अजनबी. Strange land, अजनबी जगह. I load my little boats with surely flowers from our garden. मैं अपनी छोटी छोटी बोट्स को किससे भर देता हूँ? श्यूली फ्लावर्स से, अपने बगीचे से लिए हुए पारिजात के फूलों से. श्यूली फ्लावर्स मीन्स पारिजात के फूल, या फिर इसे हर श्रृंगार या हरि श्रृंगार के फूल भी कहा जाता है. ये फूल बहुत सुंदर होते हैं और ये पूजा में काम आते हैं. ये देखो पारिजात के फूल,
इस पेड़ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे कह रहे हैं एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डाउन विल बी कैरीड सेफली टू लैंड इन द नाइट। डाउन मीन्स होता है भोर। मैं आशा करता हूँ कि ये सुबह के फूल रात में सुरक्षित किसी किनारे पर पहुंच जाएंगे। आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप इनटू द स्काई। कह रहे हैं कि मैं अपनी जो कागज की नाव है उसे बहाता हूँ और आसमान की ओर देखता हूँ। एंड सी दी लिटिल क्लाउड्स सेटिंग दी वाइट बल्जिंग सेल्स। और वो आसमान में क्या देखते हैं? छोटे छोटे बादल सफेद फूले हुए पाल फैलाए हुए हैं। आई नो नॉट वट प्लेमेट ऑफ माइंड इन दी स्काई सेंड्स देम डाउन द एयर टू रेस विद माई बोट्स। यहाँ कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता आसमान में मेरा कौन सा साथी इन बादलों को हवा में भेजता है ताकि वे मेरी नावों से दौड़ लगाएं। रेस मीन्स दौड़ लगाना, प्लेमेट्स मीन्स साथी। व्हेन नाइट कम्स आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स एंड ड्रीम दैट माई पेपर बोट्स फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स। कहते रात होने पर मैं अपना चेहरा अपने बाहों में छिपाकर सपना देखता हूँ कि मेरी कागज की नावें आधी रात के तारों के नीचे लगातार बहती जा रही हैं। ऑन एंड ऑन मीन्स लगातार। आगे बढ़ते हैं। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम एंड द लेडिंग इज देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स। फेरीज ऑफ स्लीप मीन्स नींद की परियां। तो उन नावों पे कौन सवार होती हैं? उन नावों में नींद की परियां सवार होती हैं और उनका सामान सपनों से भरी टोकरी होता है। ये पोएम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। चैप्टर एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।